हाय, रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर और आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 की सब्जेक्ट मैथ की तैयारी करा रहा हूं। और यह भी ध्यान रहे कि आपके मैथ कहा जा रहा है, मैं अरुण सर और रफ्तार क्रैश कोर्स जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए पूरे VVI क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आए हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैट्रिक में टॉप होना है तो मेरे सारे वीडियो को जरूर देखें, अगर आपके पास यह वीडियो पहुंच रही है तो। और अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो मैट्रिक परीक्षा की पेपर देने वाले हैं या जो नए नए अभी 10th क्लास यानी मैट्रिक क्लास में गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं, वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का यह लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको नया चैप्टर मैं लेकर आऊंगा। तो लास्ट है, थोड़ा सा कॉमन, इसमें क्या है कि थोड़ा सा कॉमन सी बात है, इसलिए मैं इस वीडियो को बता दे रहा हूं। कैसे? तो ये क्वेश्चन आपको कैसे है कि सिद्ध करे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ कीजिए कि लिखा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि, प्रमाणित कीजिए कि, दर्शाइए कि। तो मैं यहाँ पे √3 + 1 कर दे रहा हूं। एक क्या है? √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? ये आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि सिंगल वाला जो सिद्ध करने वाला था पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसका सॉल्यूशन कुछ ज्यादा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम क्या है? कम है, एकदम कम है। कैसे? तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि प्रमाण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ क्वेश्चन है तो प्रूफ भी आप लिख सकते हैं या प्रमाण भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है? कैसे करेंगे? तो हमने उसमें माना था, इसमें भी मानेंगे। क्या मानेंगे? तो माना कि, ध्यान देंगे, माना कि √3 + 1 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, ये क्या है? ये अपरिमेय है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो उसे आप क्या कर सकते हैं? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है? इस बात को आप लिख सकते हैं क्या? जहां P तथा Q क्या है? जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है? और Q ≠ 0 है, Q ≠ 0 है। बस इसको हमने इसी में लिखा। मैंने बताया था कि अगर सिंगल हो तभी लिखेंगे कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है ना? तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि Q दोनों पूर्णांक है, Q ≠ क्या है? Q ≠ यहाँ पे 0 है, ठीक है ना? Q ≠ क्या है? 0 है। तो आप इसको क्या करेंगे? अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 अर्थात कर देना है, ठीक है ना? अर्थात √3 + 1 आप बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। अच्छा, उसमें हम लोग वर्ग कर रहे थे, यहाँ वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? वर्ग करने की जरूरत। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो P/Q और -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 रहने दीजिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो P माइनस क्या हो जाएगा? Q, अब बाटा हो जाएगा Q। यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
यहाँ P Q तथा Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तो आप ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे P माइनस Q है तो P Q और यह भी Q, ठीक है ना, यह भी Q है, यानी P तथा Q दोनों पूर्णांक है। तो मानते हैं ये P ये भी Q है, ये Q सब पूर्णांक है। तो आपको पीछे यहाँ रूल थोड़ा समझेंगे परिमेय संख्या का, रूल क्या था। तो यहाँ पे था पूर्णांक, अब बटा क्या था, पूर्णांक, जिसको क्या बोला गया था, परिमेय संख्या। क्या बोला गया था, परिमेय संख्या। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्णांक है, इसलिए P माइनस Q बटा Q परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सबका तरीका है और सबको एक ही भाषा से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो P माइनस Q बटा Q क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये टोटल परिमेय संख्या हो गया और ये √3 क्या है, √3 तो अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग अपरिमेय संख्या के डिफिनीशन में पढ़े हुए हैं। यहाँ तो सेपरेट √3 क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ √3 प्लस 1 को हम लोग परिमेय माने हैं, अपरिमेय सिद्ध करना है, केवल √3 अपरिमेय संख्या है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है और बराबर हो जाएगा उधर वाला P माइनस Q क्या है, परिमेय संख्या। अब एक बात बताइए, अपरिमेय संख्या अब बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, हो सकता है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, √3 बराबर 2 बराबर हो जाएगा। ये गलत है कि नहीं, क्यों गलत हुआ, यह हमारी मान्यता के चलते गलत। यहाँ हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। ये कब असंभव है, ये क्यों असंभव है, क्योंकि यह हमारी गलत मान्यता के। फिर वही बात लिखेंगे, असंभव है क्योंकि यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है, क्योंकि यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है, जो हमारे नियम का क्या कर रहा है, जो हमारे नियम का विरोधाभास कर रहा है, भास कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, जब हमारा विरोध कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, इसलिए अतः कर देंगे, अतः √3 प्लस 1 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए √3 अतः √3 प्लस 1 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, है नहीं, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है, नहीं होगा, इसलिए √3 प्लस 1 एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। हो गया परमाणु। आपको क्या लग रहा है, √2 जितना में सिद्ध हुआ उतना में ही हुआ, बहुत कम सॉल्यूशन। √3 प्लस 1 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए √3 प्लस 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो बताइए उसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन में फर्क है कि नहीं। हाँ, ये 3 पेज में ही आपका हो गया और वो बहुत लंबा उसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लेकर
इसको रट जाइए, एकदम याद कर जाइए, रिवीजन कर जाइए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे इंड होता है और फिर त्रिकोणमिति मैं लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।